शुरू हो चुका है। बिहार में TRE-4 के तहत शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। जनवरी में ही शिक्षक बहाली की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार में शिक्षक बहाली की सुगबुगाहट के बीच अभ्यर्थियों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। दरअसल बिहार एसटेट के रिजल्ट के बाद बिहार के लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी TRE-4 के बहाली के योग्य हो गए हैं। लिहाजा तीनों चरणों में हुई बहाली के बाद करीब 1 लाख पद खाली है, लेकिन भर्ती सिर्फ 26,000 पदों के लिए ही निकाली जा रही है, जिससे अभ्यर्थी नाराज है। कह रहे हैं कि 26,000, 25,000, 26,000 बस यही रटन लगाए हुए हैं। इसमें इससे पहले जितना बहाली आया है उसमें सीट बहुत ज्यादा कटौती किया है, उसको आप भेजिए। इस मुद्दे पर चर्चा हुई, कहा गया कि एक बार फिर से 2 दिन का, कई दिनों का तो ऑन द स्पॉट ही ठीक किया गया, रोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जब से STET का रिजल्ट जारी हुआ है तब से दोस्तों BPSC TRE-4 की प्रक्रिया और तेजी से चल रही है, क्योंकि दोस्तों BPSC TRE-4 का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यह अब BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है, जैसा कि ये खबर निकल कर आई हुई है। क्योंकि दोस्तों जनवरी के पहले सप्ताह में ही कहा गया था कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसे में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब कभी भी शुरू हो सकती है, जैसा कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है वेबसाइट पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों अब जल्द ही इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और दोस्तों आयु में छूट को लेकर भी काफ़ी अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग किया जा रहा है, आयु में छूट दिया जाए और दोस्तों इसकी पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, जैसा कि अभ्यर्थियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 26,000 पद नहीं दिया जाए, कम से कम 1 लाख के करीब ही TRE-4 की भर्ती दिया जाए। ऐसे में दोस्तों इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ सकती है, जैसा कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है, TRE-4 को लेकर आवाज उठाया जा रहा है। और दोस्तों इस ऐसे में दोस्तों ये कि सर सामान्य प्रशासन विभाग जो है ना तक पहुंच गया है, अब तो वैकेंसी आइए जाएगा, बट ये सारी चीजें झूठी थी। इसलिए हमने भी इस पर कोई वीडियो अपने चैनल से भी कभी नहीं बनाया, ना ही इस पर कोई बयान दिया, क्योंकि मेरे पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। मामला ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग तक ये चीजें पहुंची ही नहीं थी। आज जब शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, उसमें पता चला है कि जो बैठक तो कल ही ना हुई सर, आज कल जो बैठक हुई है उसमें 2 दिन का समय दिया गया है। उसमें गड़बड़ियां देखिए कहां पर है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा था रोस्टर के अकॉर्डिंग, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, जो 15% ही बाहर के लोगों को जॉब देना है, 85% बिहार के पुरुष और महिला को जॉब देना है, उसमें गड़बड़ी हुई, उसका सही से क्लियरिफिकेशन नहीं था। तीसरा क्या हुआ कि अभी आप देखे होंगे बहुत सारा ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हुआ है कि मान लीजिए कहीं पर पहले 3 गो का जरूरत था, वहां 2 गो और पहुंच गया है, तो 2 गो वहां एक्स्ट्रा हो गया है। कहीं 5 गो का जरूरत था, वहां एगो पहले 5 था, अब एगो का ट्रांसफर हो गया, वहां 4 हो गया। तो पहले जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, पहले कम था, अब ज्यादा हो गया ट्रांसफर के बाद। तो ये इन सब चीजों के कारण भी गड़बड़ियां हुई है। और आप देखिएगा मात्र एक आध जगह को छोड़ के बाकी सबका रोस्टर आ चुका था, लेकिन फिर ये जो गड़बड़ियां पाई गई, इसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है। और 2 दिन में सबको ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जल्द से जल्द सब लोग अपना रिपोर्ट बना के देंगे, यानी आज और कल। ये 2 दिन का 6 और 7 का समय दिया गया है। 6 और 7 तक सब लोग रोस्टर बना के देंगे, फिर उसके बाद आगे इस पर मीटिंग होगी और चीजें क्लियर होंगी और जल्द से जल्द वैकेंसी दे दी जाएगी। सर, जिस तरीका से बताया जा रहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग तक 31 तारीख तक भेज देंगे, 31 तारीख तक नहीं गया। अभी कई सारे फिर से बुलाया रिवाइज भेजिए। अगर रिवाइज आता है तो क्या अब जिस तरीके से वैकेंसी की चर्चा थी कि 15-16 तक BPSC को भेजा जाएगा, कहीं फरवरी शुरुआती में या फरवरी मिड में दिया जाएगा, तो 10 दिन 15 दिन और लेट हो सकता है या समय से ही आएगा? नहीं, 10 दिन का और लेट होगा। देखिए, वो कहने की बातें हैं, रोस्टर को क्लियर होने में, वेरीफाई होने में थोड़ा सा टाइम अब लग जाएगा, क्योंकि ये आप लचर व्यवस्था का ही नतीजा है। आप समझिए, जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका और जो बोर्ड का आपस का तालमेल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोर्ड कुछ और कह रही है, वो लोग जो करके दिए हैं उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण अलग विसंगतियां हैं, तो उनको ठीक करते करते हमको लगता है 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा जा सकता है और चला ही जाएगा जैसा दिख रहा है। सर, जिस तरीका से महिला को लेकर इससे पहले जब भी वैकेंसी दी गई है तो वर्टिकल आरक्षण दिया गया, जबकि नियम है, कोर्ट का भी आदेश है, कई सारे 9 जज ने भी बताया है कि हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का लड़ाई चल रहा था, तो इस बार हॉरिजॉन्टल मिलने से पुरुष को कितना फायदा हो सकता है?
देखिए पुरुष को हॉरिजेंटल अगर हुआ तो कम से कम रिजल्ट मिलेगा ही चूंकि कोर्ट का आदेश है तो 20% का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा पुरुष लोगों लोगों को 20% का एक्स्ट्रा लाभ पुरुषों को मिलेगा। ये पुरुषों के लिए ये गुड न्यूज है क्योंकि उसको 20% का एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। तो आने वाले वैकेंसी में आपको 20% का एक्स्ट्रा लाभ जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के कारण पुरुषों को ज्यादा मिलेगा, महिलाओं को कम मिलेगा। सर जैसे महिला लोग हैं, यदि बिहार की महिला की बात करें तो इस बार तो बिहार की महिला, बिहार के पुरुष, बिहार के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व किया गया। इससे इस बार कंपटीशन का लेवल और ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर कंपटीशन का लेवल, सीट का क्या संख्या हो सकता है? क्योंकि सीट को लेकर बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का लगातार कभी आ रहा है 23,000, कभी आ रहा है 26,000, कभी आ रहा है 27,000, इससे भी डर लग रहा है विद्यार्थी को। कई सारे लोग ये बता रहे हैं कि पुराना जो है, हम लोग भी जो रिसर्च कर रहे हैं कि पुराने सीट तो इतना खाली था, लेकिन नया का क्या होगा? क्या नया कई लोग ऐड नहीं करेंगे या ऐड करेंगे तो कितना कुछ आइडिया हो सकता है? देखिए अगर आप कुल मिला के देखिएगा 2 लाख के अप्रॉक्स सीटें खाली है, जिसमें हमको ऐसा लग रहा है कि 40 से 45,000 सीटें जो है इधर आनी चाहिए, जिसमें सब है, उसमें एईडीओ भी है, क्लर्क भी है और शिक्षक भी है। तो जो पहले वैकेंसी दिख रही थी उससे थोड़ा बढ़ के ही वैकेंसी आएगी जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो दिख रहा है, जो चीजें चल रही है उसके हिसाब से जितनी वैकेंसी पहले आ रही थी उससे बढ़ के आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी क्योंकि चूंकि 2 लाख लगभग पोस्ट खाली है। 40 से 42,000 पोस्ट आप एईडीओ और ये क्लर्क और शिक्षक मिला के आ सकता है। उसके हिसाब से देखिएगा तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ के ही वैकेंसी आएगी। सर जैसे कंप्यूटर टीचर को लेकर क्या ये सुधार करने के लिए जो गया है, इसमें कंप्यूटर शिक्षक की भी संख्या बढ़ सकती है? बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 25 से ही शुरू करना था, लेकिन एनसीटी का एक नोटिस आप भी देखे होइएगा गया और बोला गया कि 1 to 5 में 6 to 8 में जो भी शिक्षक योग्य हैं इस साल पढ़ा लें। तो उनके लिए क्या होगा? इस बार तो बहाली करनी चाहिए, इस बार होनी तो चाहिए जैसा दिख रहा है। और कंप्यूटर शिक्षक की भी वैकेंसी आपको हमको जैसा दिख रहा है कि उसका भी कुछ ना कुछ इस बार होगा। 26,000 बोला गया चुनाव से पहले। रात को 2 बजे पापा का कॉल आया, हार्ट अटैक, 5 लाख चाहिए। मेरे पास सिर्फ 8,000 थे। रहा है कि उसका भी कुछ ना कुछ इस बार होगा। 26,000 बोला गया चुनाव से पहले। नहीं, इसलिए देखिए 26,000 बोला गया था तो चुनाव हो गया, लेकिन कंप्यूटर शिक्षक के लिए अंदर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अंदर में बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारी मीटिंग्स हुए हैं। जो कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई थी जब हम गए थे, वो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनसे एक बार मिलने के लिए किसी काम से, तो उस टाइम वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो लोग बता रहे थे कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम करते हैं बिहार सरकार का।